बंधुवर नमस्कार। जैसा कि आज का विषय है एक साधारण स्वयंसेवक। यदि कोई स्वयंसेवक अपना परिचय देते हुए यह बात कहता है कि मैं एक साधारण स्वयंसेवक हूँ, तो इसका सीधा-सीधा तात्पर्य यह है कि उस पर संघ का कोई दायित्व नहीं है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वह एक साधारण स्वयंसेवक है। कोई दायित्ववान स्वयंसेवक असाधारण नहीं होता, बल्कि एक स्वयंसेवक होना ही असाधारण बात है। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने एक बार कहा था कि ये जो सरसंघचालक का दायित्व है, इसके लिए आप किसी और को तैयार कीजिए। मैं यह दायित्व अपना उसको दे दूंगा और फिर एक साधारण स्वयंसेवक की भांति खुलकर कार्य करूंगा। जब संघ के सबसे बड़े दायित्व पर बैठा कोई स्वयंसेवक यह बात कहता है कि मैं एक साधारण स्वयंसेवक की भांति खुलकर कार्य करना चाहता हूँ, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि साधारण स्वयंसेवक होना कितनी प्रतिष्ठा, कितनी मान, कितनी सम्मान की बात है। एक दायित्व होना किसी स्वयंसेवक पर एक बार को अभिमान की बात हो सकती है कि हाँ जी, मेरे पास इतना बड़ा दायित्व है, और अभिमान मनुष्य के लिए अच्छा नहीं होता। परंतु एक साधारण स्वयंसेवक होना कभी भी अभिमान की बात नहीं होगी कि हाँ जी, मैं एक साधारण स्वयंसेवक हूँ, बल्कि यह तो एक मान सम्मान की बात होगी कि हाँ जी, मैं एक स्वयंसेवक हूँ। तो इसलिए साधारण स्वयंसेवक को कभी इस तरह से ना देखें कि हम पर दायित्व नहीं है तो हम साधारण स्वयंसेवक हैं। जिस दिन आप स्वयंसेवक बन गए उस दिन आप साधारण रहे ही नहीं, आप उसी दिन असाधारण हो गए थे। अब स्वयंसेवक असाधारण क्यों होता है? क्योंकि वह अपने प्रत्येक कार्य को बड़ी लगन से, बड़े तरीके से करता है। स्वयंसेवक का सबसे मुख्य कार्य क्या है? सबसे मुख्य कार्य है उसका प्रतिदिन शाखा लगनी अपनी, क्योंकि स्वयंसेवक वो संघ का है और संघ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शाखा है। अगर आप संघ के स्वयंसेवक होकर शाखा ही नहीं लगाएंगे तो फिर स्वयंसेवक होने का कोई फायदा नहीं। तो स्वयंसेवक को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि मेरी अपनी शाखा नित्य प्रतिदिन लगती रहे। कोई आवश्यक मूलभूत कारण होने में कोई बात नहीं है। जैसे किसी दिन बहुत तेज आंधी आ रही है तो जरूरी नहीं है उस दिन लगे, परंतु वैसे हमारी शाखा नित्य प्रतिदिन लगे। स्वयंसेवक को यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरी शाखा जहाँ लगती है वह संघ स्थान स्वच्छ हो, साफ हो, वहाँ नियमित स्वयंसेवक आए। जो नहीं आया उससे बात कीजिए। अब यहाँ कुछ लोग सोचते हैं कि बात करने का दायित्व तो मुख्य शिक्षक के पास है। ऐसा नहीं है। अगर आप साधारण स्वयंसेवक हैं और हैं तो आप भी स्वयंसेवक। जो नहीं आया उससे पूछिए, भैया आज आप क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई, शाखा क्यों नहीं आए। उसे अगर कोई बात है तो उसे उसकी मदद कीजिए तथा उसे दोबारा शाखा में लाइए। स्वयंसेवक का दायित्व कि अपने शाखा में होने वाले जितने भी कार्यक्रम उसमें अपने मन से सहभागिता करें। सहभागिता वैसे जबरदस्ती भी की जाती है पर उसमें कुछ फायदा नहीं है। हम मन से सहभागिता करें, हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं वह बहुत अच्छी तरीके से समाप्त हों, तो स्वयंसेवक का शाखा में रहने का फायदा है। अपना संघ स्थान बढ़िया होना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात स्वयंसेवक के लिए यह भी है कि नित्य प्रतिदिन उसकी प्रार्थना होनी चाहिए। यदि किसी दिन वह शाखा में नहीं जा पाया तो घर में कोई भी चिन्ह बनाकर, प्रतीक चिन्ह, वह प्रार्थना कर सकता है। एक उसके बाद बहुत एक समाज में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है स्वयंसेवक के कार्यों की। सर्वप्रथम समाज में कार्य आता है पड़ोसी धर्म का। ये पड़ोसी धर्म भी स्वयंसेवक को बहुत अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। मेरा मानना है कि पड़ोसी धर्म स्वयंसेवक को इस तरह से निभाना चाहिए कि जो स्वयंसेवक का पड़ोसी हो वह यह बात तो ना कहे कि मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, मुझे इस पर गर्व है, परंतु वह ये बात जरूर कहे कि मुझे बड़ा गर्व है कि मेरा पड़ोसी एक स्वयंसेवक है। हम जब जितना अच्छा काम करेंगे तो उसके मन में एक विचारधारा उत्पन्न हो जाएगी कि हाँ जी, जितने भी स्वयंसेवक होते हैं वह इसी प्रकार से निष्ठावान होते हैं, इसी प्रकार से वह पड़ोसी का धर्म निभाने वाले होते हैं। तो यहाँ हमें पड़ोसी धर्म भी बहुत अच्छा निभाना होता है। स्वयंसेवक को कभी लालच भी नहीं करना चाहिए। कुछ होते हैं स्वयंसेवक, जैसे अपना कोई व्यवसाय है तो हम ये ना सोचें कि हम शाखा में जाएंगे तो हमारे व्यवसाय की समाज में मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर हम यह सोच कर जा रहे हैं संघ में या शाखा में तो इससे जाने से हमारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम किसी लालच से जा रहे हैं, जबकि हमें जाना है मातृभूमि की सेवा करने के लिए। और यदि हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए जाना है तो उस शाखा के समय पर हम अपने व्यापार को ना देखें, हम एक स्वयं सेवक की भांति जाएं, हम किसी साधारण मनुष्य की भांति ना जाएं।
वैसे तो स्वयं सेवक या साधारण स्वयं सेवक बहुत अनंत विषय है, परंतु इस छोटी वीडियो में बताना संभव नहीं हो सकता था। जितना मुझे सही लगा मैंने कहा। जय श्री राम।